नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख कर लेते हैं। रुड़की की प्रमुख समाज सेवी और ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला अनम अंसारी ने एक महिला पर उनके परिवार की छवि को धूमिल करने और परिवार को बदनाम करने के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा उनके परिवार के खिलाफ एक महिला बड़ा षड्यंत्र रच सकती है, यहाँ तक कि उन पर झूठे केस भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन वो और उनका परिवार घबराने वाला नहीं है। किशोरी की जिंदगी बचाना, उसका करियर बनाना पहला मकसद है। इस मामले में अनम अंसारी ने गंग नहर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर युवती को इंसाफ दिलाने की मांग की है। अंबर तालाब निवासी अनम ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की कार्यकर्ता है जो बेसहारा महिलाओं को इंसाफ दिलाने का काम करती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने युवती और महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर आदि सिखाया जाता है। उन्होंने बताया एक लड़की करीब 3 वर्ष पूर्व उनके पास काम सीखने आई थी, जो उस समय नाबालिग थी और अच्छा कार्य कर रही थी। कुछ दिनों बाद उस किशोरी की मां ने अपने दूसरे पति के पास उस नाबालिग को ले गई, उसके साथ दुष्कर्म करवाया। आरोप है अन्य युवकों से भी उसके शारीरिक संबंध बनवाए। किसी तरह वो लड़की उनके पास आई, उनके पिता ने उसकी मदद की, तो अब उसकी मां उन्हें और उनके परिवार को बदनाम कर रही है, उनके बारे में समाज में गलत अफवाहें फैला रही है। कहा कि एक पीड़िता की मदद करने का फल उन्हें मिल रहा है, वो मामले में तहरीर देंगी और किशोरी की मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के साथ मानहानि का नोटिस भी देंगी। आरिफ न्याजी की रिपोर्ट। मैं नीट की छात्रा हूँ और मुझे सहारा अनम मैम ने दिया है। वो गरीब बच्चों को फ्री कोर्स सिखाती है और वो मुझे सहारा दे रही है। तो आज मेरी माँ उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगा रही है और वो 3 साल से मेरे साथ यौन शोषण करा रही है। पहले असलम के साथ कराया, फिर अपने हस्बैंड के साथ कराया, फिर एक और लड़का पकड़ा उसके साथ कराया। ये पैसों के लिए साजिश रची गई है और 3 साल से रची जा रही है। तो जी अनम मैम भी मेरा सारा खर्चा उठाती हैं और मैं इनके पास पार्लर का कोर्स सीखने गई थी, मुझे किसी ने बताया था। तो तब मैंने इनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। अच्छा, फिर मैंने इनको सब बताया, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, पढ़ाया, लिखाया और आज अपने घर में रखती है। और मेरी वजह से इनके ही ऊपर मेरी माँ जो है एलिगेशंस लगा रही है झूठे। मेरे साथ रुड़की और जयपुर 3 बार किया। पता नहीं सर, उनसे पहले इतनी समझ भी नहीं थी और कोई साथ भी नहीं था, तो इसलिए चुप थी। और फिर अब इनको मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई तो इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो पुलिस प्रशासन भी अब कुछ नहीं कर रही है, वो भी चुप ही बैठी है और कह रही है बस जांच चल रही है, जांच ही चल रही है और अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ। कॉन्फ्रेंस का आज जो मेरा मकसद था वो ये था कि एक लड़की के साथ में जिस तरीके से शोषण किया गया, आज मैंने उसकी आवाज़ उठाई है और उसका साथ देने का मुझे आज इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है कि मुझे इतने गंदे गंदे एलिगेशंस मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे भाई को भी इस बीच में इन्वॉल्व कर लिया, जिसका कोई मतलब नहीं था। मेरे फादर को भी सिर्फ एक सपोर्ट करने की सज़ा हमें आज मिल रही है। एक बच्ची को हमने सपोर्ट किया जिसकी माँ उसे गलत चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाह रही थी, उससे हमने इसको बचाया। इसको कहते हैं ना कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मैंने बेटी बचाई भी है और बेटी पढ़ाई भी है। उसकी ज़िंदगी बचाकर, उसको गलत चीज़ों में धकेला जा रहा था, उसको उस चीज़ से बचाकर उस बच्ची को पढ़ाया भी है, सारे काम किए हैं। लेकिन आज उसका नतीजा जो मिल रहा है, आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम एक बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए क्या क्या जतन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है किसी तरीके का। ऐसा लगता है कि हमारी जो देश की सरकार है वो पता नहीं कहाँ सो गई है। एक के बाद एक कांड होते जा रहे हैं। पहले निर्भया केस था, फिर कोलकाता कांड आया, अब अभी हाल फिलहाल में देहरादून में जो बस वाला कांड हुआ, 16 साल की वो बच्ची थी। अब इस बच्चे कितने चेहरे देखने पसंद करोगे आप लोग? क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती? क्या आप लोगों का दिल नहीं दहलता ये सब देखते हुए? क्या आप देखते ही रहोगे? आज मैं ये चाहती हूँ कि उन आरोपियों को सज़ा मिले जिसने इस बच्ची का शोषण किया है। जी बिल्कुल, सौतेले बाप ने भी इसको अपनी हवस का शिकार बनाया और जो इसकी माँ के जिन लोगों से अवैध संबंध थे उन लोगों से भी इसको आगे किया और इसके साथ में ये सब गलत काम कराया। हमने इसको बचाने के लिए तो आज हम बचा रहे हैं और हमें जैसे कि हम इसके साथ में खड़े हैं और हम कितनी भी कोशिश करें, लेकिन इसकी जो मदर है, जो इसकी माँ है, वो हमें किसी भी तरीके से सुकून से जीने नहीं दे रही है और उल्टा हमें ही ब्लेम मिल रहा है इस चीज़ का। जी, मेरे भाई पे और मेरे पापा पे, दोनों पे लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। उनको सिर्फ हम सबको बदनाम करने के लिए, ताकि हम इस बच्ची का साथ छोड़ दें। हमें धमकियां दी जा रही हैं लगातार। मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूं और मैं पिछले काफ़ी सालों से अपने कार्यों से मेरा जो कार्य है, जो मेरी पार्टी बीजेपी में मोर्चे में
अल्पसंख्यक मोर्चे की मैं कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की जिला संयोजिका भी हूँ मैं। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी देश की बेटी के लिए आवाज़ नहीं उठाऊंगी तो किसके लिए उठाऊंगी? आखिरकार मैं भी तो एक बेटी हूँ। मैं नहीं चाहती कि आज इसके साथ हुआ है, कल को आप कोई नया चेहरा देखना पसंद करोगे? कब तक ये चलता रहेगा? आप प्लीज़ ये गंदे कमेंट्स डालने बंद कीजिए और इस बच्चे की तरफ ध्यान दीजिए कि आज इसके साथ है, कल को आपके भी साथ हो सकता है। पुलिस को तहरीर दे दी है? जी, हमने तहरीर दे दी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बच्ची को इंसाफ मिले और साथ में मुझे भी इंसाफ मिले। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, वो आरोप लगे हैं, वो सिद्ध नहीं हुए हैं और हम उसको सिद्ध होने भी नहीं देंगे, क्योंकि हमने ऐसा कुछ गलत किया नहीं है। पिछले 10 साल से मैं अपना कार्य कर रही हूँ और मेरे कार्य को सराह रहे हैं लोग, तो आज मेरा जो लेवल है उसको डाउन करने के लिए आज मेरे को बदनाम किया जा रहा है। जिस तरह से इनकी एविडेंस तो जिसके साथ में हुआ एविडेंस तो उसके मायने रखते हैं। माँ तो अपने आप को बचाने के लिए खरीद रही है सब लोगों को। आप क्या चाहते हो कि इस बच्ची को कभी इंसाफ ना मिले? इस बच्ची के पास में जो इसके साथ हुआ, पूरी वारदात जो अंजाम दी गई है, उसका पूरा सबूत है हमारे पास में। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम क्षेत्र की छोटी बड़ी घटनाओं से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज़ चैनल। नमस्कार।